कंटिन्यू करते हैं बेटा क्वेश्चंस। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किए थे, आज 11 तक। आज बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस असाइनमेंट के 12 सामने ध्यान दीजिए, बीच बीच में आपसे करवाऊंगा, एक दो पहले सिमिलर करने दो मेरे को। लेट आर बी द रिलेशन ऑन रियल नंबर्स डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, शो दैट आर इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। मतलब ध्यान देना, आपको बोला रिलेशन जो है वो है a कॉमा बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करो। रिफ्लेक्सिव के लिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही बोला। क्या 1,1 बिलोंग करेगा? 2,2 बिलोंग करेगा? उनके स्क्वायर्स का सम 1 तो नहीं होता, तो यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप क्या बोलोगे? सिंस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर 1,1 does not belong to relation, hence R is not reflexive। ये बात समझ में आ गई बेटा? अब इंटरप्रेट इजीली हो रहा है पहले के कंपैरिजन में। दूसरा सिमेट्रिक पे आओ। सिमेट्रिक के लिए सिर्फ उसके लिए है ना बेटा, बाकियों के लिए तो नहीं है ना, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव तो सबके लिए चेक करते हैं। इसमें क्या होगा? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 के बराबर होगा, मतलब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 के बराबर होगा, मतलब बी कॉमा ए भी किसको बिलोंग करेगा? रिलेशन को, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, हेंस आर इज सिमेट्रिक। यहां तक बात समझ में आती है बेटा? आर क्या हो गया? सिमेट्रिक। तीसरे पे चलो, ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव में कैसे बोलोगे? इफ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 के बराबर है, एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, टाइम पे आया करो बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो क्या आप ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को 1 बोल सकते हो? बी अगर एलिमिनेट भी करो तो आप ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को 1 नहीं बोल सकते ना, बी अगर एलिमिनेट भी करो। सो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर may not be equal to 1। फॉर एग्जाम्पल अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, कोई भी ले लो, हाँ, A1 B0, A इक्वल टू 1 B इक्वल्स टू 0, सो A कॉमा B बिलोंग करेगा रिलेशन को। C ले लो -1, B कॉमा C बिलोंग करेगा रिलेशन को, बट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 के बराबर आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर ए कॉमा सी बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन को, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्या ये क्लियर है बेटा? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, the given relation R on set of real numbers is defined as A is related to B implies mod of A less than equal to B। A related to B, इस स्टेटमेंट का मतलब है A का मॉड B से छोटा है। अब मुझे बताओ, A का मॉड क्या A से छोटा या इक्वल होगा? बड़ा होगा ना, छोटा नहीं होगा। छोटा नहीं, जैसे नेगेटिव नंबर का मॉड ले रहा हूं, नेगेटिव नंबर का मॉड नंबर से क्या होगा? बड़ा होगा। नेगेटिव नंबर का मॉड इक्वल कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करो। फॉर रिफ्लेक्सिव आप बोलोगे, रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए को चेक करते हो बेटा? रिफ्लेक्सिव के लिए किसको चेक करते हो? ए कॉमा ए को चेक करते हो। तो आप आ जाओ एक एग्जाम्पल पे, -2 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 2
is false. Yes or no? Less than equal to -2 is false. ये ग्रेटर है ना, -2 का मॉड ग्रेटर होगा ना -2 से, therefore -2, -2 does not belong to relation. Hence R is not reflexive. क्या ये समझ में आता है बेटा? ऑनलाइन ये बात क्लियर है बेटा आप सबको? गलत किससे प्रूव कर सकते हो? एग्जाम्पल से. अगर ये क्वेश्चन, बिटिया सामने ध्यान दो, अगर ये क्वेश्चन आपका रियल नंबर्स पे ना होता, पॉजिटिव रियल नंबर्स पे होता, तो ये रिफ्लेक्सिव बन जाता. अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर्स पे रिलेशन होता तो ये क्या बन जाता? रिफ्लेक्सिव बन जाता. ठीक, ये हो गया रिफ्लेक्सिव के लिए. अब आ जाओ सिमेट्रिक. बताओ सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? सोच के बोलना, फिर से सोच ले. अभी भी नहीं होगा तो फिर नहीं है सिमेट्रिक. देखो, इफ सिमेट्रिक के लिए क्या करते हो? इफ a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, a, b अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब मॉड ऑफ a लेस देन इक्वल टू b है. यही बोला? तो क्या आप मॉड ऑफ b को लेस देन इक्वल टू a बोल सकते हो? एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करो. बोलो एग्जाम्पल. नहीं तो सीधा सीधा फटाक से बोल दिया. बेटा मॉड ऑफ b a से छोटा बोल सकते हो? मॉड ऑफ a लेस देन इक्वल टू b है, b कॉमा a चेक करना है तो मॉड ऑफ b लेस देन इक्वल टू a चेक करना पड़ेगा. बता कोई एग्जाम्पल जिसमें ट्रू ना हो. 1 2 आपको बोला सिर्फ सीधी बात, पॉजिटिव नंबर्स, बट मॉड ऑफ b may not be is less than equal to a is not true always. For example, a को ले लो 1, b को ले लो 2. Mod of 1 is less than equal to 2, but 2 is greater than, mod of 2 is greater than 1. Therefore 1 comma 2 belongs to relation, but 2 comma 1 does not belong to relation, hence not symmetric. तीसरा, ट्रांजिटिव के लिए एग्जाम्पल चेक करो. सोचो. नहीं, अभी भी सोचो दोबारा. अच्छा चलो चेक करते हैं. फॉर ट्रांजिटिव, क्योंकि एग्जाम्पल से देना पड़ेगा बेटा, अगर गलत आप बोल रहे हो तो. हाँ, एक भी गलत तो पूरा गलत. तो पहले क्या बोलोगे? इफ a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब मॉड ऑफ a लेस देन इक्वल टू b, यही मतलब हुआ. एंड b, c बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब मॉड ऑफ b लेस देन इक्वल टू c. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां मॉड है तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. मॉड ऑफ a लेस देन इक्वल टू b है, मॉड ऑफ a इज ऑलवेज पॉजिटिव. b उससे बड़ा है, मतलब b 100% पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ b इज ऑलवेज पॉजिटिव. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? b ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसका मॉड तो b ही रहेगा. तो c is always positive and greater than b, isn't it? मतलब आप सीधा सीधा मॉड ऑफ a को लेस देन इक्वल टू c बोल सकते हो. Therefore a, c belongs to relation for all values of a, b, c belonging to real numbers. Hence R is transitive. क्या ये क्लियर है? 0 1 और 0 लेस देन इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू -2, तो यही गलत हो गया. तेरी तो स्टेटमेंट ही गलत हो गई ना. ठीक है, वो दूसरा भी तो ट्रू होना चाहिए ना बेटा. अब एक करोगे खुद. चलो ये वाला क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो इसको. इजी क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो. चेक कीजिए. शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय इन ऑन सेट A 1 2 3 4 5
R is equal to A comma B such that A minus B is का mod is even. पहले चेक करो फॉर रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव A comma A के लिए चेक होगा. तो mod of A minus A is 0, which is divisible by 2. Therefore, A comma A belongs to relation for all values of A belonging to capital A. Real numbers नहीं, capital A. Hence, R is reflexive. अब आ जाओ सिमेट्रिक पे. फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या गेम खेलते हो? इफ A comma B belongs to relation, मतलब mod of A minus B is divisible by 2. इसका मतलब mod of A minus B is twice of some constant. इसका मतलब A minus B is plus minus 2k. इसका मतलब B minus A is minus plus 2k. Therefore, B minus A is divisible by 2. Mod करो. Mod of B minus A is mod of minus plus 2k. Therefore, B minus A का mod is even. Hence, B comma A belongs to relation. Therefore, symmetric. यहां तक नो प्रॉब्लम. तीसरा आ जाओ ट्रांजिटिव पे. ट्रांजिटिव के लिए इफ A comma B belongs to relation, मतलब mod of A minus B is 2k. 2k1 ले लो, मतलब A minus B हो गया प्लस माइनस 2k1. एंड B comma C belongs to relation, इसका मतलब mod of B minus C is 2k2, मतलब B minus C हो गया प्लस माइनस 2k2. अब आपको B नहीं चाहिए, A और C का रिलेशन चाहिए, तो दोनों को ऐड करूंगा तो B से B कैंसिल हो जाएगा, आपके पास A और C का रिश्ता आ जाएगा. ऐड करो, A minus C is प्लस माइनस 2k1 प्लस माइनस 2k2, तो 2 कॉमन, प्लस माइनस k1 प्लस माइनस k2, मतलब मॉड ऑफ A माइनस C हो गया ट्वाइस मॉड ऑफ प्लस माइनस k1 प्लस माइनस k2. Therefore, mod of A minus C is even. This implies A comma C belongs to relation for all values of A, B, C belonging to capital A. Hence, R is transitive. अब आ जाओ इसके एक और पार्ट पे. क्वेश्चन में एक छोटी सी कहानी और बोली है. शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4. अब डिफरेंस नहीं, सुन लो. 1, 3, 5 तीनों ऑड है. दो ऑड नंबर्स का डिफरेंस हमेशा इवन होता है. दो इवन नंबर्स का डिफरेंस हमेशा इवन होता है. एक ऑड और इवन का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? ऑड होता है. तो आप इसको शब्दों में पिरो दो. आप बोलोगे ऑल्सो वी कैन से, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ सकने ਆ दैट डिफरेंस बिटवीन टू इवन numbers is always even and difference between two odd numbers is always even. Therefore, every element of 1, 3, 5 and 2, 4 are related to every other element of set. अब
दो आपस में क्यों नहीं है? ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड. Therefore, no element of 135 is related to other element of 24. ये शब्दों में आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. बेटी अब पूरे में मॉड लूंगा. अब ये माइनस प्लस है, अब ये 2 को बाहर ले जा चाहे अंदर रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो इवन रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट. हाँ, एग्जाम्पल्स के साथ. यहां तो 5 है बेटा, 10 होते तो कितने बनाता? ठीक है. तो एग्जाम्पल्स के साथ नहीं, आपको वर्ड्स में लिखना होगा. इधर आ जाओ. 15th, टेस्ट वेदर द रिलेशन डिफाइंड बाय दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. बताओ जी, कर सकते हो अपने हाथ से? एक इस पे दिमाग लगाओ और फिर एक इस पे करो. और ये मेरा आज का अभी तक का, अभी और भी आएंगे ऐसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, 5 स्टार क्वेश्चन. इन दो को भी दिमाग लगाओ फटाफट. चेक करो सामने, कोई बात नहीं, सामने देखो. पहले 15 देखो, ये तो हो गया होगा सबका. सामने ध्यान दो बेटे. 15, test whether the relation defined by R is equal to A comma B such that mod of A minus B is less than equal to 5. Reflexive, symmetric, transitive, integers पे है. पहले आ जाओ for reflexive. Reflexive के लिए A minus A is का mod is 0 which is less than equal to 5. Therefore, A comma A belongs to relation for all values of A belonging to integer. सारे integers के लिए true रहेगा. No problem. Therefore, R is reflexive. R is reflexive. अब आ जाओ symmetric पे. For symmetric, क्या जरूरत है सिमेट्रिक की? इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब मॉड ऑफ A माइनस B लेस देन इक्वल टू 5. इसका मतलब मॉड ऑफ B माइनस A वो भी लेस देन इक्वल टू 5 होगा. माइनस से तो फर्क नहीं पड़ता. देयरफॉर B माइनस A का मॉड, B कॉमा A belongs to relation for all values of AB belonging to belonging to Z. Therefore, R is symmetric. No problem यहां तक बेटा. R क्या रहेगा? Symmetric. तीसरे पे आ जाओ, ट्रांजिटिव पे. For transitive, अब एग्जाम्पल पहले. A1 B6, if A is 1 B6 mod of A minus B कितना आ जाएगा? 5 which is less than equal to 5. C को ले लो 8 mod of B minus C is 2 which is less than equal to 5. मतलब A कॉमा B बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, मतलब ए बी मत लिखो, मतलब 1,6 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, एंड 2,5 कर रहा है 6,8 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को. बट 1 माइनस 6 का मॉड A कॉमा C, मॉड ऑफ A माइनस C वो कितना हो गया? 7 which is greater than 5. Therefore 1,8 does not belong to relation. Therefore R is not transitive. No problem यहां तक. ये समझ में आ गया ना बेटा? क्लियर? ये तो हो गया होगा सबका. आ जाओ अगले वाले पे. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अब ऐसा एक ये है,
ऐसा एक ये है, ऐसा एक ये है। ये सब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है जिसमें ए बी सी डी 4 टर्म्स आएंगी। इनको करने का ना एक शॉर्टकट है, ठीक है। इसमें आप अगर वो शॉर्टकट नहीं लगाते तो हर क्वेश्चन में आप इजीली रिफ्लेक्सिव कर लोगे, सिमेट्रिक कर लोगे, फंसोगे ट्रांजिटिव में। इसमें तो फिर भी हो जाएगा ट्रांजिटिव, बट आगे वालों में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं कभी ना कभी। और ये जो तीसरा वाला है ये 5 नंबर का आया हुआ है। तो जरा तमीज से ध्यान देना, स्कूल एग्जाम्स में भी बहुत आते हैं तीनों क्वेश्चंस, प्लीज ध्यान देना। इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, आप एबीसीडी को ना अलग अलग मत कीजिए। आप ए और बी को इकट्ठा कर लो और सी और डी को इकट्ठा कर लो। प्लीज ध्यान देना, आपको क्वेश्चन में बोला, ये मैं कर रहा हूं, अगला तुम दिमाग लगाना। ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से, इसका मतलब आपको दिया है ए डी बी सी के बराबर है। अब ऐसे मत करो, आप ए अपॉन बी सी अपॉन डी लिख सकते हो। अब करो, अब ये हलवा बन गया फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए ए अपॉन बी बराबर है ए अपॉन बी के, ए बाई बी के तो बराबर होता है। मतलब ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी बिलोंगिंग टू कैपिटल जेड, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। इसमें सिंगल एलिमेंट नहीं है, पेयर ऑफ एलिमेंट्स है, ऑर्डर्ड पेयर है। हाँ बिटिया बोल। ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी चाहिए होगा ना। अभी तक सिंगल सिंगल एलिमेंट होता था, ए रिलेटेड टू बी। यहां पे एलिमेंट नहीं रिलेटेड है, ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड है। ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से। तो अब जब तेरे को सिमेट्रिसिटी रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी चेक करना पड़ेगा। पेयर में सिंगल एलिमेंट नहीं है, यहां पे पेयर्स हैं। इसी तरह से दूसरे पे आओ, सिमेट्रिक के रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक पे आओ। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, इफ ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, इसका मतलब ए बाई बी सी बाई डी के बराबर हुआ। इसको आप सी बाई डी ए बाई बी के बराबर लिख सकते हो, ये बताओ पहले। आ गया, मतलब सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी हो गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी बिलोंगिंग टू कैपिटल जेड, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। इजी हो गया ना बेटा, पहले से इजी हो गया सोचना। हाँ कर ले, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी हो जाएगा बेटा। ट्रांजिटिव में फंसोगे, ट्रांजिटिव, ये सारा गेम मैंने चेंज क्यों किया, क्योंकि ट्रांजिटिव में स्यापा ना पड़ जाए फॉर ट्रांजिटिव। अब देख ट्रांजिटिव के लिए, इसके लिए सोचना कितना इजी हो गया। ट्रांजिटिव, अगर ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से, मतलब ए बाई बी सी बाई डी के बराबर है, एंड बी कॉमा सी रिलेटेड है ई कॉमा एफ से, तो सी कॉमा डी ई कॉमा एफ के बराबर है। इससे क्या लिख सकते हो, ए कॉमा बी ई कॉमा एफ के बराबर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। हो गया ट्रांजिटिव प्रूफ। मतलब ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बेटे बात समझ में आ गई। प्लीज ये वाला टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, इनका ध्यान रखना। एक तो ये लिख लो, उसके बाद इस पे दिमाग लगाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इस पे भी दिमाग लगाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये दोनों भी मैं कर देता हूं। पहले आप ये पिछला लिखो तमीज से, फिर अगले 2 अटेम्प्ट करो। इसमें ये एक मैंने जल्दी में गलत कर दिया, ये सी कॉमा डी था, ये सी कॉमा डी था, भावनाओं में बह गया था। ठीक है, करो अगले, करो जल्दी चेक करो। 17 में कर रहा हूं, फिर 18 करता हूं। सामने देखो 17, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन सेट n क्रॉस n डिफाइंड बाय a कॉमा b रिलेटेड टू c कॉमा d, a कॉमा b रिलेटेड टू c कॉमा d, सब नेचुरल नंबर्स हैं ये इसका मतलब a प्लस डी इक्वल्स टू b प्लस सी
अब रीअरेंज करो, a माइनस b इज इक्वल टू c माइनस d। अब चेक करो फॉर रिफ्लेक्सिव, a माइनस b इज इक्वल टू a माइनस b, मतलब a कॉमा b is related to a comma b for all values of a b belonging to natural numbers, therefore r is reflexive। आ जाओ सिमेट्रिक पे, सिमेट्रिक का मतलब if a comma b is related to c comma d, इसका मतलब a माइनस b इज इक्वल टू c माइनस d एंड c कॉमा d रिलेटेड टू e कॉमा f, मतलब c माइनस d बराबर e माइनस f के, देयरफॉर a माइनस b बराबर e माइनस f के, मतलब a कॉमा b इज रिलेटेड टू e कॉमा f। ओ शिट, मैं ट्रांजिटिव कर दिया, सॉरी। अच्छा हाँ, ये बात भी ठीक है, चेंज कर देता हूं फॉर ट्रांजिटिव। So a comma b related to e comma f, therefore r is transitive। अब सिमेट्रिक कर देते हैं, फॉर सिमेट्रिक if a comma b is related to e comma c comma d, इसका मतलब a माइनस b इज इक्वल टू c माइनस d, इसका मतलब c माइनस d इज इक्वल टू a माइनस b, therefore c comma d is related to a comma b, therefore r is symmetric। ये तो आ गया ना बेटा सबको, ये तो सबका हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, ये वाला इन सब में सबसे टिपिकल है 5 मार्क के लिए। a comma b related to c comma d, इसमें बोला ये तब है अगर ad इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी। ध्यान दो बेटे, सबसे पहले ये जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, बी प्लस सी अपॉन बी सी इज ए प्लस डी अपॉन ए डी। लिख सकता हूं, सेपरेट कर लो, अलग अलग कर लो। 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी इज 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए। लिख सकते हैं कि नहीं? ए बी वाली टर्म से इकट्ठी करो, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी इज 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन डी। अब इसको यूज करके आप सॉल्व करो। पहले आ जाओ फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव बात नहीं बेटे, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी बराबर होता है 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी के, मतलब ए कॉमा बी रिलेटेड होगा ए कॉमा बी के फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। इफ a comma b is related to c comma d, इसका मतलब 1 by a minus 1 by b बराबर होगा 1 by c minus 1 by d के, मतलब 1 by c minus 1 by d बराबर है 1 by a minus 1 by b के। इसका मतलब c comma d रिलेटेड होगा a comma b के फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a b c d बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर r is सिमेट्रिक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब आ जाओ तीसरे पे यानी ट्रांजिटिव पे। फॉर ट्रांजिटिव, इफ a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d, इसका मतलब 1 by a माइनस 1 by b बराबर 1 by c माइनस 1 by d के, एंड c कॉमा d इज रिलेटेड टू e कॉमा f, इसका मतलब 1 by c माइनस 1 by d बराबर 1 by e माइनस 1 by f के, मतलब 1 by a माइनस 1 by b बराबर 1 by e माइनस 1 by f के। इसका मतलब a कॉमा b इज रिलेटेड टू e कॉमा f, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। इजी हो गया ना रीअरेंजमेंट से बेटा।
अगर यही रीअरेंजमेंट ना करके एबीसीडी खेलोगे तो हालत खराब हो जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, कंसिडर px विच इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ x। तो px क्या हो गया? पावर सेट। बात नहीं बेटा, px क्या हो गया? पावर सेट। एक एग्जांपल से समझा देता हूं। x सपोज तुम्हारे पास 1 2 है, तो पावर सेट ऑफ x कितना होगा? अकेला 1, अकेला 2, 1 2 और एम्प्टी सेट। याद है ना ये बात? पावर सेट का मतलब ये होता है, डिफाइन px इज एज फॉलोज, वी हैव a related to b if a is a subset of b। ओके, a एंड b ये बिलोंग कर रहे हैं पावर सेट को। आपको बोला a is related to b if a is a proper subset of b। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, every set is a subset of itself। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। इफ a is a subset of b तो b is a subset of a? नहीं, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव, a is a subset of b, b is a subset of c, तो a is a subset of c, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। ये तो मैंने एग्जांपल लिखा था सिर्फ। तो इधर आप क्या बोलोगे? सीधा सीधा आ जाओ, पहले आ जाओ फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव आप बोलोगे एवरी सेट is a subset of itself, therefore a is a subset of a, therefore a comma a belongs to relation for all values of a belonging to power set of x, therefore r is reflexive। reflexive clear है बेटा? दूसरा आ जाओ फॉर सिमेट्रिक। If a comma b belongs to relation implies a is a subset of b, then b is a subset of a is not true, not always true। For example, a आपके पास है 1 और b आपके पास है 1 2, तो a is a subset of b but b is not a subset of a, therefore r is not symmetric। ठीक है? तीसरे पे आओ, ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव में क्या बोलोगे? इफ a कॉमा बी, कैपिटल में लिखना है, a कॉमा बी इज बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब a इज अ सबसेट ऑफ b, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ a इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ b, एंड इफ b कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब b इज अ सबसेट ऑफ c, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ b is also an element of C। इसका मतलब every element A is also an element of C, मतलब A is a subset of C, therefore A comma C belongs to relation for all values of A, B, C belonging to power set of x, therefore r is transitive। क्या ये समझ में आता है बेटा? समझ में आ गया? आ जाओ नेक्स्ट पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इससे नेक्स्ट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंटरसेक्शन का और एक यूनियन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों एनसीईआरटी के मिसलेनियस के सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। R1 R2 आर इक्वलेंस रिलेशंस ऑन सेट है, दो अलग अलग इक्वलेंस रिलेशंस हैं। R1 R2 दो अलग अलग इक्वलेंस रिलेशंस हैं। आपको बोल रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 भी इक्वलेंस है, ये प्रूव करना है। पहली बात, रिफ्लेक्सिव पे आते हैं।
आप बोलोगे a कॉमा a बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a बिलोंगिंग टू कैपिटल A बिकॉज R1 इज रिफ्लेक्सिव, है कि नहीं? क्योंकि R1 क्या इक्वलेंस है, तो R1 रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? दूसरा a comma a belongs to R2 for all values of a belonging to capital A because R2 is also reflexive. बात नहीं बेटे, R2 भी रिफ्लेक्सिव है, मानते हो कि नहीं? इसका मतलब a comma a बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। कोई चीज R1 में भी है और वो R2 में भी है, तो इंटरसेक्शन में भी तो होगी। इंटरसेक्शन में कौन से होते हैं? कॉमन एलिमेंट्स लेते हो। इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। यहां तक बात समझ में आ गई? रिफ्लेक्सिव। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक पे अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 को, सामने ध्यान दो बेटा, अगर a कॉमा b R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब a कॉमा b R1 को बिलोंग करेगा एंड a कॉमा b R2 को बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन का यही मतलब होता है, यही होता है। इसका मतलब a कॉमा बी अगर R1 में है तो b कॉमा a R1 को बिलोंग करेगा एंड b कॉमा a R2 को भी बिलोंग करेगा बिकॉज R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक। ठीक है, R1 R2 क्या है? सिमेट्रिक। इसी तरह से अगर ये b कॉमा a R1 में R2 दोनों में, तो b कॉमा a R1 इंटरसेक्शन R2 में होंगे, देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। समझ में आई बात? तीसरा ट्रांजिटिव, दोबारा फॉर ट्रांजिटिव इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, मतलब a कॉमा b R1 में भी है एंड a कॉमा b R2 में भी है, एंड b कॉमा c बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 को, मतलब b कॉमा c R2 में है एंड b कॉमा c R1 में और R2 में। मानते हो बेटा? अब a कॉमा बी R1 में, b कॉमा सी R1 में, तो a कॉमा सी R1 में होगा। इसका मतलब हुआ a कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 होगा एंड a कॉमा सी बिलोंग्स टू R2 होगा बिकॉज R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव। इसका मतलब a कॉमा सी बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में, दोनों में तो एंड में भी होगा, देयरफॉर R1 intersection R2 is transitive. Hence, R1 intersection R2 is equivalence relation. क्या ये समझ में आता है? अच्छे से क्लियर है? इसको लिखना बाद में, इसको अब अटेम्प्ट करो, यूनियन को अटेम्प्ट करो। चलो देखो ध्यान से, सामने देखो, मैं पिछले वाले को इधर ले आता हूं सॉल्यूशन को, उसमें जो जो चेंजेस करने हैं वो कर देते हैं। लिखना कम पड़ेगा ना। सामने ध्यान, शांति पुत्री, ये मैंने इंटरसेक्शन वाला किया था। अब इसमें चेंजेस देखो। रिफ्लेक्सिव में a कॉमा ए R1 में है, a कॉमा ए R2 में भी है, तो अगर कोई चीज R1 में भी है R2 में भी है तो यूनियन में भी होगी कि नहीं होगी? यूनियन में तो दोनों को आपस में विवाह करा देते हो, उनका जोड़ देते हो, तो क्या हुआ? तो ये रिफ्लेक्सिव तो सेम आ गया। ठीक है, अब सिमेट्रिक पे आ जाओ। अगर a कॉमा बी रिलेशन में है,
R1 यूनियन R2 में है, A कॉमा बी R1 यूनियन R2 में है। इसका मतलब A कॉमा बी R1 में होगा और A कॉमा बी R2 में होगा। इसका मतलब और होता है कि नहीं होता? ठीक है, मतलब B, अब R1 R2 दोनों सिमेट्रिक है, तो अगर A कॉमा बी R1 में है तो पक्का पक्का B कॉमा A भी R1 में होगा। A कॉमा बी R2 में है तो पक्का पक्का B कॉमा A भी R2 में होगा। अब जब दोबारा यूनियन करूंगा तो B कॉमा A तो मिल ही जाएगा ना, चाहे इसमें मिले चाहे उसमें मिले चाहे दोनों में मिले, मिलेगा तो सही। तो R2 क्या, ये क्या हो गया, R1 यूनियन R2 क्या हो गया, सिमेट्रिक। यहां तक तो नो प्रॉब्लम। तू कहां चला? यहां तक तो नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आती है इस केस में। क्यों? ध्यान दो, अगर A कॉमा बी, अगर A कॉमा बी R1 यूनियन R2 में है, अगर A कॉमा बी R1 यूनियन R2 में है, इनको हटा देता हूं पहले, जो नहीं चाहिए ना। अगर A कॉमा बी R1 यूनियन R2 में है, मतलब A कॉमा बी R1 में होगा या फिर R2 में होगा। इसी तरह B कॉमा सी R1 यूनियन R2 में है, B कॉमा सी R1 यूनियन R2 में है, तो B कॉमा सी R1 में होगा या B कॉमा सी R2 में होगा। तो A कॉमा सी may not be, A कॉमा सी belongs to R1 और A कॉमा सी belongs to R2 because R1 and R2 are transitive। मानते हो ये बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? गलत तो नहीं है कोई? इसमें गलती है स्टेप में, सोचो। क्योंकि ट्रांजिटिव में एक केस होता है जिसमें अगर कंडीशन एग्जिस्ट ही ना करे तो वो ट्रांजिटिव होता है। तो A कॉमा बी अगर R1 यूनियन R2 में है तो A कॉमा बी R1, A कॉमा बी R2 में होगा। और बोला B कॉमा सी अगर यूनियन में है तो होगा, बट इसका मतलब हुआ A कॉमा सी may not be in R1 यूनियन R2। फॉर एग्जाम्पल A ले लो 1 2 3, ध्यान से देखना बेटा। R1 रिलेशन लिया मैंने, रिफ्लेक्सिव बनाना है, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो गए कि नहीं हो गए? R2 ले लिया, 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1, यस और नो? मानते हो? R1 यूनियन R2 कितना हुआ? 1 1 2 2 3 3 तो होगा, 1 2 आ गया, 2 1 आ गया, 1 3 आ गया, 3 1 आ गया। अब आप एक बात सुनो, 1,2 या 2,1 बिलोंग कर रहा है R1 यूनियन R2 को, एंड 1,3 बिलोंग कर रहा है R1 यूनियन R2 को, बट 2,3 नहीं बिलोंग कर रहा R1 यूनियन R2 को, देयरफॉर नॉन ट्रांजिटिव। कहने का मतलब A कॉमा बी R1 में हो, B कॉमा सी R2 में हो, क्योंकि यहां और लिखा है ना, तब A कॉमा सी तो नहीं मिलेगा ना तुम्हें R1 यूनियन R2 में, क्योंकि ये तो दोनों अलग अलग सेट्स में है। समझ में आई बात? तो ये एग्जाम्पल देके करना होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? चलें आगे, लिख लोगे इसको। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशंस ऑन सेट ए आर। 1 2 3 सेट है, इसको हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। ए में है 1 2 3, पहला रिलेशन बनाओ। देखो रिफ्लेक्सिव तो चाहिए ही चाहिए ना, 1 1 2 2 3 3, ये तो तीनों होंगे ही होंगे। आगे कुछ भी ना हो तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो गए। अब इसमें अगर कुछ एक एक्स्ट्रा जोड़ता हूं,
कौन सा जोड़ू? 1 1 2 2 3 3 ये है, ये तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा 1 2 जोड़ देता हूं तो मुझे 2 1 भी जोड़ना पड़ेगा, ट्रांजिटिव भी है R2। अब अगर मैं इसमें 1 2 की जगह 2 3 जोड़ता हूं, 1 1 2 2 3 3 2 3 तो 3 2 भी जोड़ना पड़ेगा, यस और नो? अब अगर मैं 1 3 जोड़ता हूं तो 1 1 2 2 3 3 1 3 तो 3 1 भी जुड़ेगा। सिंगल सिंगल एलिमेंट का जुड़ गया। अब दो जोड़ने की कोशिश करता हूं, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2, ये दो जोड़ू, क्या ये ट्रांजिटिव बन गया? अब ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब मुझे तीसरा भी जोड़ना पड़ेगा, 1 3 3 1, खत्म। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन बनेगी नहीं। तो कितने केस आए? 5। तो मैक्सिमम नंबर कितना हुआ? 5। हिट एंड ट्रायल बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, आ जाते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। प्रूफ भी करेंगे, सिर्फ फॉर्मूले से क्या होता है। आपको बोल रहा है द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन सेट ऑन अ फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट्स, फॉर्मूला होता है 2 to power n square minus n। क्यों? ऐसे कैसे? वाई? रिलेशन कौन सा है? टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन सेट, फाइनाइट सेट ए हैविंग n एलिमेंट्स। ए में मैंने एलिमेंट्स मान लिए 1 2 3 4 डॉट 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 n एलिमेंट्स। अगर मैं A क्रॉस A निकालता हूं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? n स्क्वायर, यस और नो? वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? n, 1 मैट्रिक्स की फॉर्म में बना देता हूं, n एलिमेंट होगा 1 1 1 2 अप टू 1n, इधर 2 1 2 2 अप टू 2n। बात नहीं बेटे। इसी तरह n1 n2 अप टू nn, यही होगा कि नहीं होगा? n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। अब आपको क्या चाहिए, प्लीज ध्यान देना, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव मतलब मुझे ये एलिमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन एलिमेंट्स इन डायगोनल मस्ट बी सिलेक्टेड। करना पड़ेगा कि नहीं? डायगोनल के एलिमेंट्स तो सारे होने चाहिए। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग डायगोनल एलिमेंट्स इज 1। इसको तो लेना ही लेना है। अब बाकी एलिमेंट्स ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, क्योंकि हमें तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव से मतलब है ना। ईदर यू मे सिलेक्ट और यू मे नॉट। आउट ऑफ remaining n square minus n elements, we may or may not select each element बेटा टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं, उसमें से डायगोनल हटा दो, बचे कितने? n स्क्वायर माइनस n। हम हर एलिमेंट को ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग कितना हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू n स्क्वायर माइनस n, n स्क्वायर माइनस n टाइम्स। ये 2 कहां से आया? ईदर वी मे सिलेक्ट और वे वी नॉट। दो ऑप्शन हुई ना सबके लिए, या तो है या नहीं है। ये भी या तो है या नहीं है, इससे अगला या तो है या नहीं है।
हर एक एलिमेंट के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हुई, तो टोटल कितना हुआ 2 to the power n square minus n. आई समझ? सो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे 2 to the power n square minus n. एमसीक्यूज में डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो. समझ में आ गया? आज का होमवर्क एनसीईआरटी से रिलेशंस विद एग्जांपल्स कंप्लीट चाहिए मेरे को नेक्स्ट क्लास में. फर्स्ट एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है, रिलेशंस विद एग्जांपल्स मुझे एनसीईआरटी से कंप्लीट चाहिए. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.